Good morning, dear students. I hope you all are fine at your home. Now, let us start our part 7 of chapter 2. With this part, we are going to finish off our theoretical portion of this particular chapter. Okay, before proceeding, let us see what we have learned in the part 6th. Okay, now let me choose a pen. Okay, हाँ, अंडरस्टैंडिंग द फील्ड प्रॉपर्टीज ओके हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ईच फील्ड हैज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन एंड कंट्रोल्स दिस हर फील्ड की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि एंट्री रिक्वायर्ड एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ एक फील्ड प्रॉपर्टी होती है डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉर्मेट एग्जांपल होती है ठीक है और फील्ड प्रॉपर्टीज टेक्स्ट के लिए अलग होती है और न्यूमेरिक डेटा एंट्री के लिए अलग हो जाती हैं थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं मतलब डेसिमल वैल्यू और उसमें ऐड ऑन हो जाती है कह सकते हो आप ठीक है अब नंबर्स के लिए आपकी क्या आती है इसमें लेंथ आता है डेसिमल प्लेस आता है डिफॉल्ट वैल्यू आता है फॉर्मेट नई चीज क्या इंक्लूड होती है इसमें डेसिमल प्लेसेस ओके नाउ प्रोसीडिंग फर्दर I have already told you what are the uses of entry required, what are the uses of length, what are the uses of default value, what is the use of format example, property information and decimal places. Okay, now continuing further, I've already told you how to set text field type. टेक्स्ट फील्ड टाइप की प्रॉपर्टी कैसे सेलेक्ट करनी बेसिकली हमने यहाँ पे फील्ड लेंथ की प्रॉपर्टी के बारे में जाना है उससे ज़्यादा हमने और ज़्यादा प्रॉपर्टीज को टच नहीं किया है डिफॉल्ट फील्ड लेंथ क्या होती है टेक्स्ट फील्ड टाइप की 100 कैरेक्टर्स की उससे कम या ज़्यादा अकॉर्डिंग टू योर विश यू कैन चेंज इट अब नंबर फील्ड प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट लेंथ क्या होती है डिफॉल्ट लेंथ ऑफ नंबर फील्ड प्रॉपर्टी इज 10 बाय डिफॉल्ट 10 वहाँ पे आपको मिलेगा आप चेंज करके कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट आई ऑल्सो टोल्ड यू हाउ टू सेट अ डिफॉल्ट वैल्यू अब डिफॉल्ट वैल्यू का यूज़ मैंने आपको बताया था कोई चीज़ आपको बार बार टाइप ना करना पड़े और आपका टाइम कंजम्पशन बच जाए उसके लिए हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू का यूज़ करते हैं और कैसे उसे सेट कर सकते हैं इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे जो भी पर्टिकुलर फील्ड है जिसमें आपको डिफॉल्ट वैल्यू मेंशन करनी है उसको आप सिलेक्ट करेंगे और डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें प्लेस आउट कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको जब भी आप उस पर्टिकुलर को ओपन अप करेंगे तो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया था इसका मैंने प्रैक्टिकल आपको नहीं दिया था प्रैक्टिकल मैं आपको आज दूंगा आज के सेशन में सेविंग एंड क्लोजिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू आप पहले इसे सेव करेंगे यूजिंग दैट फ्लॉपी बटन एंड विंडो कंट्रोल बटन के थ्रू क्रॉस दबा के विंडोज क्लोज कर देंगे ओके Next, continuing with our part 7, what are we going to understand today? We are going to learn how to add a record to the table. कैसे हम टेबल में रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे अब आपने टेबल बना ली उसका स्ट्रक्चर बना लिया कौन कौन सी फील्ड्स आपको रिक्वायर्ड है आपने बना ली अब उसमें रिकॉर्ड भी तो ऐड करेंगे ना हम लोग तो वो रिकॉर्ड कैसे ऐड किए जाएंगे दैट इज द प्रोसेस विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे हमने फील्ड प्रॉपर्टीज भी सेट कर दी है उनकी लेंथ भी सेट कर दी है डिफॉल्ट वैल्यू भी इनपुट कर दी है ओके नाउ for that what we have to do we have to go on the database area select the tables icon and select from there we have to select the table that we have already saved with the name जिस भी नेम से सेव करी होगी उस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे ओके अ कंटेक्स्ट मेन्यू विल अपीयर यू विल क्लिक ऑन ओपन ओपन पे सिलेक्ट करेंगे माउस कर्सर का लेफ्ट की दबाएंगे एंड वो पर्टिकुलर टेबल आपके सामने ओपन होके अपीयर हो जाएगी लाइक यू आर एबल टू सी इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड अब इस स्लाइड में आप क्या क्या देख पा रहे हैं ये पूरी टेबल का स्ट्रक्चर है ठीक है दिस इज द फील्ड दीज आर द फील्ड्स स्टूडेंट आईडी नेम क्लास डांस ट्रांसपोर्ट एंड फीस दीज आर द फील्ड्स ओके ये सारी फील्ड्स के नेम है यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट की डिटेल्स आएंगी इस पर्टिकुलर एरिया में जब आप फिल करेंगे ना तब आएंगे अभी हम आगे देखेंगे हेयर इट विल शो यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट फील्ड की फर्स्ट फील्ड में आप हैं इस समय पर्टिकुलरली एंड द करंट रिकॉर्ड ऑफ करंट रिकॉर्ड कौन से रिकॉर्ड के ऑफ वन क्योंकि ये पहले प्लेस पे है ओके नेक्स्ट कंटिन्यूइंग फर्दर नाउ वी विल सी हाउ वी कैन एंटर द डेटा व्हाट यू हैव टू डू आपने सिलेक्ट कर रखा है फर्स्ट रो ऑलरेडी वहां पे आपको
दिखेगा क्या, वहाँ पे आपको इंसर्शन पॉइंट दिखेगा, यू विल स्टार्ट टाइपिंग। जैसे यहाँ पे 101 दिया है, वैसे आप प्राइमरी की जो है ऑटोमेटिक भी इनेबल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको ऑटोमेटिक फीचर नहीं सिखाया है, मे बी नेक्स्ट चैप्टर में सिखाया जाए तो वो हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो 101 मैनुअली टाइप करा, उसके बाद यू डोंट हैव टू प्रेस एंटर, यू हैव टू प्रेस टैब की। टैब की आपके कीबोर्ड में होती है, तो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर एरिया से शिफ्ट होके इस पर्टिकुलर एरिया में आपका इंसर्शन पॉइंट आ जाएगा, ओके। और जब आपने नेम का फील्ड में डेटा इनपुट कर दिया है, देन अगेन यू आर गोइंग टू प्रेस द टैब की, एंड अगेन आपका जो इंसर्शन पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा क्लास में, यू आर गोइंग टू फिल द क्लास। देन अगेन टैप की, डांस में यू विल टाइप भरतनाट्यम, या फिर डिफॉल्ट वैल्यू जो दे रखी होगी वो वहाँ पे अपने आप आ जाएगी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट पे आप यू आर गोइंग टू अगेन प्रेस टैप, फिर टाइप द स्कूल बस, एंड अगेन फीस पे आएंगे, और फीस पे भी इंसर्शन पॉइंट आएगा, वहाँ पे 3000 टाइप करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। प्रेस करना है आपको टैप की, समझ में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे नेक्स्ट रो में जाने के लिए एंटर प्रेस करें, नहीं, फॉर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट रो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अगेन प्रेस टैब की। जब आप टैब की पर प्रेस करेंगे तो आप सेकेंड रो में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। द इंसर्शन पॉइंट कम्स टू द स्टूडेंट आईडी फील्ड इन द सेकेंड रो, यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट पतला सा आपको यहाँ पे छोटा सा दिख रहा होगा, ठीक है, दैट इज द इंसर्शन पॉइंट। अभी प्रैक्टिकल में आपको प्रॉपरली दिख जाएगा वो। नाउ कंटिन्यूइंग फर्दर, ऐसे ही करके हम अपना पूरा रिकॉर्ड जो है मेंटेन कर लेंगे। जैसे इन्होंने 110 तक स्टूडेंट की डेटा को फिल किया है, ठीक है। जब आपका डेटा फिलिंग का वर्क पूरा हो जाएगा तो आपको इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है, व्हाट यू हैव टू डू, दैट फ्लॉपी बटन यू आर एबल टू सी हियर इन द बार, मेन्यू बार, यहाँ पे आप उसे प्रेस करेंगे और आपकी टेबल जो है प्रीवियसली जिस नेम से सेव थी ऐसे ही सेव हो जाएगी, एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस विंडो कंट्रोल बटन, दिस क्रॉस बटन पे क्लिक करेंगे और आपका जो आप जो है इस पर्टिकुलर मेन्यू से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और बेस आपकी इस टेबल को सेव कर देगा। This was the only thing which we are going to learn in this particular lecture. Now, continuing further, let us learn about some of the popular database management system programs. कुछ प्रोग्राम्स होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, वन ऑफ इट इज़ बेस, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, जिसपे हम वर्क कर रहे हैं प्रेजेंटली। और सेकंड वन, अब आप देखते हैं डेटाबेस प्रोग्राम, सबसे पहला है एक्सेस, इसे हम एम एस एक्सेस भी कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के थ्रू डेवलप करा है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे ये चलेगा वो होगा खाली विंडोज़, और किसी भी सिस्टम पे नहीं चलेगा। कंप्यूटर टाइप पीसी, सर्वर और मोबाइल डिवाइसेस सब पे ये अवेलेबल है। देन इसके बाद आता है एसक्यूएल सर्वर, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, ये विंडोज़, लिनक्स और सर्वर पे वर्क करेगा। कंप्यूटर टाइप जिन पे ये चल सकता है वो है पीसी एंड सर्वर। देन आता है माई एसक्यूएल, दैट इज डेवलप्ड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन। मोस्ट ऑफ द डेटाबेस programs or database which the people are using all around the world are majorly of Oracle। जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम भी यूज़ करता है जो डेटाबेस को, वो है ओरेकल कॉर्पोरेशन का, जिसका नाम है फिनेकल 9, मे बी आउट अपडेट हो गया होगा, मैं प्रीवियस की बात कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस पे चलता है, विंडोज, लिनक्स एंड मैक ओएस। मैक ओएस कौन सा ओएस है जो कि डेवलप करा गया था एप्पल के थ्रू, और एप्पल के डिवाइसेस पे ही ये चलता है। पीसी और सर्वर दोनों तरीके के सिस्टम्स पे चलेगा। नेक्स्ट आ जाता है ओरेकल, ओरेकल के नेम से ही आता है ओरेकल कॉर्पोरेशन। विंडोज़, लिनक्स और सोलारिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर भी चलता है, पीसी, सर्वर, मेन फ्रेम एंड मोबाइल डिवाइसेस पे। ईएसएस बेस, ओरेकल कॉर्पोरेशन, विंडोज़, लिनक्स पे चलेगा, पीसी, सर्वर एंड मोबाइल डिवाइसेस पे कॉम्पैटिबल है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई ओरेकल जो है, आपको तीनों में यहाँ पे ओरेकल दिख रहा होगा, ओरेकल इतने ज़्यादा क्यों भाई बनाता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। हर डेटाबेस की अपनी अलग खूबियाँ होती हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। बेसिकली ओरेकल ऐसे भी डेटाबेसेस बनाता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, ठीक है, मैनुअली बनाए जाते हैं, ठीक। जिन जिन लोगों की रिक्वायरमेंट इसके इन सर्वर्स से पूरी, इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पूरी नहीं होती है, वो अपने स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर बनवाते हैं ओरेकल कॉर्पोरेशन से। नाउ नेक्स्ट इज फाइल मेकर। फाइल मेकर डॉट आई एन सी इसका डेवलपर है, विंडोज़, मैक और ओएस पे वर्क करेगा, मैक ओएस पे, पीसी और सर्वर के लिए। फिर आ जाता है सिस बेस, सिस बेस आई एन सी, विंडोज़, यूनिक्स। फिर DB2 डेवलप करा गया है IBM के थ्रू, ये भी एक पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम
प्रोग्राम है और ये विंडो लिनक्स एंड यूनिक्स पे वर्क करता है, पीसी सर्वर्स एंड मेन फ्रेम। ओके, ये इन सब पे वर्क करता है। तो this was the particular things which we were going to learn in our last lecture of this particular chapter 2. Okay, now let us continue further and do some practical work regarding the things which we have learned till now. Let us shift to database. Okay, here we are. यहाँ अपने database पे आ गए. Okay, so हमने select करा table. पहले तो हम प्रीवियस वाला करेंगे। प्रीवियस वाला क्या वर्क था, बेसिकली हम लोग कैसे सेट करेंगे फील्ड एंड प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो हमारी एक प्रिपेयर टेबल है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। सॉरी, ठीक है, एडिट पे क्लिक करके इसे हम ओपन करेंगे, क्योंकि हमने इसकी बेसिकली प्रॉपर्टीज को चेंज करना। ओपन करेंगे तो हमारे सामने वो व्यू आएगा जिसमें हमें डेटा एंटर करना होगा। ठीक है, सो अब हम फील्ड कैसे सेट करेंगे। अब जैसे सबसे पहले हम फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे फील्ड है स्टूडेंट आईडी और फील्ड टाइप जो हमने डिटरमाइन कर रखा है इसके लिए नंबर, मतलब न्यूमेरिक। तो यहाँ पे न्यूमेरिक फील्ड प्रॉपर्टीज आपको दिख रही हैं। एंट्री रिक्वायर्ड, हमें कुछ करना नहीं, हमें यहाँ पे बेसिकली लेंथ के बारे में देखना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई ना सारी, प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ डेटा दैट कैन हैव इन अ फील्ड। ओके, नाउ बाय डिफॉल्ट इसकी लेंथ 100 है। अगर कम करना चाहते हैं बैक स्पेस दबाएंगे, सेट इट एज 80। ओके, ये सेव हो जाएगी बेटा। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमने सीख लिया कैसे हम एक न्यूमेरिक डेटा की फील्ड प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द नेम, यहाँ पे क्योंकि टेक्स्ट है सिलेक्ट करेंगे हम, इसे सिलेक्ट हो गई। लेंथ हमारे को बाय डिफॉल्ट 100 दिख रहा है, यहाँ पे चेंज कर देंगे इसे जो भी हमें चाहिए, जितने में भी हमें चाहिए। ठीक है, 80 कर दिया। एंटर द मैक्सिमम टेक्स्ट लेंथ परमिटेड, 80 आ गया। अब इसकी लेंथ जो मैक्सिमम परमिटेड होगी वो 80 हो जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे, हम फील्ड को सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये अब फील्ड सेव हो गई विद द प्रॉपर्टीज विच वी हैव मेंशन। यहाँ पे 80 मारा, 80 लगाया था हमने, और यहाँ पे भी 80 यूज किया है जो लेंथ रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे। ठीक है, लास्ट टाइम पे हमने प्राइमरी की सेट नहीं करी थी, तो प्राइमरी की सेट कर देते हैं। यहीं पे आप राइट क्लिक करेंगे इस फील्ड के ऊपर सिलेक्ट करके एंड प्राइमरी की पे टिक कर देंगे, इट विल बी सेटेड एज अ प्राइमरी की है। अभी हमारी प्राइमरी की सेट हो गई, क्योंकि प्राइमरी की सेट करे बिना हम टेबल में डेटा एंटर नहीं कर पाएंगे। ओके, हम फील्ड को सेव कर देंगे एंड क्लिक ऑन द क्रॉस आइकन, क्लोज हो जाएगी। ओके, नाउ अब डेटा एंट्री की बात आती है। अब डेटा एंट्री कैसे करेंगे हम। ओके, we are going to select the table in which we have to enter the data, right click करेंगे, open। आपके सामने ओपन होके आ गई टेबल। ठीक है, ये आपको इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, इट इज़ ब्लिंकिंग, आर यू एबल टू सी इट। ठीक, यहाँ पे आप स्टूडेंट आईडी डाल देंगे। लेट फॉर एग्जांपल मैं वही डाल देता हूँ जो इन लोगों ने यूज़ करा है, 101। ओके, देन आई एम गोइंग टू प्रेस द टैब बटन। नेम कैसे हम फिल करेंगे, वट एवर द नेम वी वांट, जैसे यहाँ पे रूपाली मेंशन है। ओके, नेक्स्ट क्लास, class is 8th, then dance, whatever the dance we want to use, जैसे भरत नाट्यम। ओके, अब आप कह रहे होंगे सर ये फील्ड तो छोटी हो गई, दिख ही नहीं रहा। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अपने माउस कर्सर इधर मिडिल पे ले जाएंगे सेपरेशन पॉइंट पे, एंड दिस पर्टिकुलर आइकन विल अपीयर। आप इसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे एंड योर फील्ड वुड बी स्ट्रेच्ड। ओके, नाउ थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लेते हैं। ओके, नाउ ट्रांसपोर्ट मीडियम क्या है, स्कूल बस। ओके, फीस दैट इज 3000। ऐसे ही करके अगेन टैब प्री प्रेस करेंगे, अगेन 102 पे प्ले पुट करेंगे, देन नेम वट एवर द नेम ऑफ द स्टूडेंट। ऐसे ही करके हम अपनी पूरी फील्ड जो है बना लेंगे। दैट इज द प्रोसेस हाउ वी आर गोइंग टू ऐड रिकॉर्ड टू अ टेबल। जब हमारा रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें ये रिकॉर्ड अगर हमने स्टूडेंट आईडी मेंशन कर दिए तो पूरा मेंशन करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, वरना ये सेव का ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा। सेव द करेंट रिकॉर्ड,
अब हमारा ये हो गया है, हमने बना ली है, हमने यहाँ पे क्लिक करके सेव भी कर दिया है। देन वी आर गोइंग टू क्लोज अवर प्रिपेयर्ड टेबल। ओके, क्लोज कर दिया। ओके, अब ये डेटा इसमें इंटैक्ट रहेगा। आप डबल क्लिक करके इसे ओपन करके देख सकते हैं, ऑलरेडी ये डेटा जो है इसमें सेव हो चुका है। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू रिगार्डिंग दैट डिफ़ॉल्ट वैल्यू टाइप, वो आपको नहीं बताया था। अगेन हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा टेबल को जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेलेक्ट करनी है। देन एडिट पे टैप करेंगे हम, राइट क्लिक करके ओवर दैट पर्टिकुलर टेबल। देन वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द फील्ड टाइप जिसमें हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंटर करनी है। जैसे मैंने डांस सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मुझे पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको भरतनाट्यम ही करना है, तो मैं यहाँ पे भरतनाट्यम मेंशन कर दूंगा। ठीक है, भरतनाट्यम मेंशन कर दिया, मैंने सेव कर दिया फील्ड को, इधर से क्लोज कर दिया। टेबल चेंजेस हैव बीन चेंज, यू वांट टू सेव, यस, सेव कर दिया। देन अगेन मैं इसे ओपन करूंगा इसमें डेटा एंटर करने के लिए। अब आप चेंज देखेंगे, जैसे ही मैं इधर आऊंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, डांस में ऑटोमेटिकली आ गया। चलो आगे दिखाता हूँ आपको। 3, अब ऐसे ही टाइप कर देते हैं, A6 S फीस 2000। ठीक है, नेक्स्ट पे आगे ऑटोमेटिकली फील्ड फिल होती जा रही है। समझ में आ रहा है? ऑटोमेटिकली फील्ड अपने आप फिल होती हुई आएगी, आपको यहाँ पे फिल करनी। इससे क्या होगा, आपका जो टाइम है कंजम्पशन फॉर फिलिंग डेटा एंट्री वो कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, समझ में आ रहा होगा क्या होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू टाइप से। आई थिंक ये पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ कमिंग बैक टू अवर स्लाइड सेक्शन। स्लाइड सेक्शन पे यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू हैव any other kind of problem regarding the chapter, if you are not able to understand it, you can contact me. There is no issues regarding it. I would also be providing you summer vacation homework by tomorrow. Please check the attachments, and there is a little correction in chapter 1 fill up. We'll let you know in the last. Now, tomorrow what we are going to do, we are going to have a review for the exercises explanation and regarding your summer vacation homework. What you have to do, stay at your home, stay safe. Thank you.